अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है जो कि रिमन इंटीग्रेबल है ऑन एन इंटरवल ए बी के ऊपर, देन हमने प्रूव ये करना है कि इस फंक्शन का जो मॉड है ये भी रिमन इंटीग्रेबल होगा उसी इंटरवल ए बी के ऊपर। अब यहाँ पे देखें कि उसने हमें दिया हुआ है कि f इज़ रिमन इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल आई। तो अगर ये रिमन इंटीग्रेबल है इंटरवल आई के ऊपर, देन हमने जो है वो काशी क्राइटेरिया पढ़ा है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास एक फंक्शन रिमन इंटीग्रेबल होता है, देन वो काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। वो काशी क्राइटेरिया क्या है? अगर ये रिमन इंटीग्रेबल है, देन इट इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन there exists a partition P of interval AB। हमारे पास एक पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी इसी इंटरवल AB की सच दैट के हमारे पास अपर रिमन सम माइनस लोअर रिमन सम ऑफ अ फंक्शन f विल बी लेसर देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास था काशी क्राइटेरिया, जिसके मुताबिक अगर हमारे पास एक फंक्शन रिमन इंटीग्रेबल है, देन वो फंक्शन जो है हमारे पास ये काशी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो हमने अब प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका मॉड भी रिमन इंटीग्रेबल है। इट मीन्स कि अगर हम प्रूव कर दें कि ये जो क्राइटेरिया है अगर इस फंक्शन के मॉड के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, देन हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं फिर कि हमारे पास ये फंक्शन का मॉड भी क्या है, ये रिमन इंटीग्रेबल है। तो यहाँ से हम जो है वो कुछ चीज़ें सपोज करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एम आई जो है वो सुप्रीमम है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, और इसी तरह हमारे पास जो स्मॉल एम आई है ये हमारे पास है इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एक्स हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है इस आर्बिट्ररी इंटरवल एक्स आई माइनस 1 में से, ये कोई भी पॉइंट है। और इसी तरह हम जो है वो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एम आई डैश है ये सुप्रीमम है एफ मॉड का, ये हमारे पास जो है वो सुप्रीमम है एफ मॉड का। और जो स्मॉल एम आई है हमारे पास, जो हमारे पास स्मॉल एम आई डैश है ये हमारे पास जो है वो इन्फीमम है एफ मॉड का। ये जो फंक्शन है एफ इसके मॉड का ये हमारे पास इन्फीमम है, और x हमारे पास कोई भी पॉइंट है इसी आर्बिट्ररी इंटरवल में से एक्स आई माइनस 1 में से, ठीक है। तो अब हमने प्रूव ये करना है कि एफ मॉड हमारे पास जो है वो भी रिमन इंटीग्रेबल है। उसके लिए हमें काशी क्राइटेरिया उसके लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब देखें कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मॉड हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ हमारे पास जो है वो सुप्रीमम ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस इन्फीमम ऑफ एफ मॉड ऑफ एक्स, ये हमारे पास जो है वो लेसर देन और इक्वल्स टू होता है सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स का क्या है, हमारे पास एम आई डैश हमने सपोज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ एम आई डैश माइनस इन्फीमम हमारे पास जो है वो स्मॉल एम आई डैश है, यहाँ पे आएगा स्मॉल एम आई डैश विच विल बी लेसर देन और इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने सपोज किया हुआ है कि कैपिटल एम आई है, कैपिटल एम आई माइनस ये इन्फीमम हमने स्मॉल एम आई सपोज किया, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एम आई। मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है इस सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए जो हमने ऊपर सपोज किए हैं। तो इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 है। इसका हम जो है वो नेक्स्ट यूज़ करेंगे। अब हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अपर सम ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड ओवर अ पार्टीशन P माइनस लोअर रिमन सम, सॉरी यहाँ पे लोअर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन P ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड, ये जो है हम कंसीडर करेंगे और हमने इसे प्रूव करना है कि ये लेसर देन एप्सिलॉन है।
ऊपर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो रिमन इंटीग्रेबल है, देन हमारे पास जो है वो अपर रिमन सम माइनस लोअर रिमन सम जो है वो लेसर देन एप्सिलॉन होता है। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू काशी क्राइटेरियन। तो अगर हम यही कंडीशन जो है वो एफ मॉड के लिए सेटिस्फाई करवा लें, देन इट मीन्स कि हमारे पास एफ मॉड भी जो है वो रिमन इंटीग्रेबल होगा। इसलिए हमने ये टर्म कंसीडर कर लिया है और हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं कि ये लेसर देन एप्सिलॉन है। तो हमें पता है कि अपर रिमन सम जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू समिशन फ्रॉम आई इज़ इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे आता है सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका सुप्रीमम हमने कैपिटल एम आई डैश कंसीडर किया हुआ है और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई। ये हमारे पास जो है वो अपर रिमन सम की डेफिनेशन के मुताबिक ये हमने यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दिया। अब माइनस लोअर रिमन सम की डेफिनेशन जो होती है हमारे पास होती है आई इज इक्वल्स टू 1 to n। इन्फिमम इसका जो है इस फंक्शन का हमने यहाँ पे इन्फिमम पुट करना था, जो कि हमने स्मॉल एम आई कंसिडर किया हुआ है इनटू डेल्टा अल्फ़ा आई। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये कंडीशन बन चुकी है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से समेशन और डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन लें तो आई इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश और डेल्टा अल्फ़ा आई हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया। अब देखें कि इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास ये रिज़ल्ट है। इक्वेशन नंबर 2 में हमने ये रिज़ल्ट बनाया हुआ है कि कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश जो है वो लेस दैन इक्वल्स टू होता है दिस फंक्शन के। तो अगर इसकी जगह मैं ये इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास ये इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेसर देन और इक्वल्स टू, ये हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई माइनस एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। चूँकि ये फंक्शन जो है वो छोटा होता है इस फंक्शन से, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो इनइक्वालिटी आ चुकी है यहाँ पे। अब अगर मैं अगेन समेशन को डेल्टा अल्फ़ा आई को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देन हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी लेसर देन आर इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई। ये हमारे पास कंडीशन बन चुकी है और ये हमारे पास डेफिनेशन होती है अपर रिमन सम की। यहाँ पे देखें कि हमने अपर रिमन सम ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड की डेफिनेशन ये यूज़ की थी। अब ये हमारे पास जो है चूँकि सुप्रीमम है फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अपर सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ। चूँकि ये सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स का है, यहाँ पे हमारे पास ये सुप्रीमम था एफ मॉड का, तो हमने यहाँ पे एम आई डैश पुट किया था। लेकिन यहाँ पे ये सुप्रीमम हमारे पास फंक्शन एफ का है, इसलिए हम यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करेंगे ओवर अल्फ़ा माइनस लो रिमन सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ इंटू अल्फ़ा। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन होल्ड कर रही है। और राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास आ रही है अपर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड अल्फ़ा माइनस लोअर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड अल्फ़ा। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे टर्म चल रही है। अब देखें कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या रिजल्ट निकाला हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू काशी क्राइटेरिया हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, मीन्स कि ये सारी की सारी टर्म लेसर देन एप्सिलॉन है। तो इट मीन्स कि अगर ये वाली सारी की सारी टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इट विल बी ये सारी की सारी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से लेसर देन है एप्सिलॉन यूजिंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अब इट मीन्स कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है सारी की सारी मीन्स के अपर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड इंटू अल्फ़ा माइनस लोअर रिमन सम ओवर अ पार्टीशन पी ऑफ अ फंक्शन एफ मॉड अल्फ़ा विल बी लेसर देन एप्सिलॉन। तो यही तो हमारे पास जो है वो काशी क्राइटेरिया था। तो इट मीन्स कि यहाँ से फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ मॉड इज़ रिमन इंटीग्रेबल और अल्फ़ा। तो यही हमने प्रूव करना था और ये जो है कंडीशन होल्ड करेगी ऑन एन इंटरवल
आई इज इक्वल्स टू ए बी के ऊपर, क्योंकि हमने जो है वो ऊपर सुप्रीम इन्फिमम कंसिडर किया था, वो इस इंटरवल का किया था। सो पार्टीशन भी हमने जो है वो इसी इंटरवल की कंसिडर की थी। इट मीन्स कि ये जो है वो एफ मॉड एक रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर एन इंटरवल ए बी के ऊपर। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है, देन इट मीन्स कि उसका जो मॉड है वो भी हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल होगा।